गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और किस तरह से सर्वनाम का मीनिंग बताया था। आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार। ये जो सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये आप इंग्लिश में भी आपके आता है, सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही हिंदी में होता है। लेकिन हिंदी में थोड़ा आपको शब्दों को पहचानने में या समझने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन चीज़ वो की वो ही है, ठीक है। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम है तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रश्नवाचक है तो इंट्रोगेटिव, ये सभी उसमें ही आते हैं। अब नाउ अपना स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम सामान्यतः 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर दूसरा आता है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और लास्ट आता है प्रश्नवाचक। ये जो 6 प्रकार के दिए हुए हैं, इन 6 प्रकारों को अपन यहाँ पे नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि जिन शब्दों में व्यक्ति का बोध होता हो। देखिए नाम से ही पता चलता है पुरुष, पुरुष का मतलब होता है मेल, ठीक है, आदमी या व्यक्ति। यानी कि जो भी शब्द होंगे उससे किसका बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान, व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द होगा उससे आपको पता चलता हो कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है या व्यक्ति का पता चलता हो, तो उस सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है, उसका जो यूज़ है, वो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताई था पहले वाले वीडियो में 6 में भी बताया था, ठीक है, नाउन वही, ठीक है। तो जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रोनाउन होगा या सर्वनाम होगा, उसका प्रयोग अगर कोई सुनने वाला है, सुनने वाले का मतलब होता है श्रोता, और जो कहने वाला होता है उसको बोलते हैं वक्ता। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी कोई भी श्रोता होगा और कहने वाला यानी कोई वक्ता होगा और किसी और व्यक्ति के लिए होता है, तो वह कौन सा सर्वनाम होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अब रूल दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें मैं जैसे देखिए एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि, ये सभी किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। अब ये पुरुषवाचक भी, इसमें भी भेद होते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपके इंग्लिश में भी आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार इसी तरह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको भी हम पढ़ते हैं अपन अच्छी तरह से, जिससे ही आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाले खुद को प्रकट करने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द होगा और उसका जो प्रयोग है किस पर कर रहा है, खुद को प्रकट करने के लिए, यानी कि अपने आप सेल्फ को प्रयोग करने के लिए करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, उससे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द होगा और उसका प्रयोग बोलने के लिए, किसके लिए, खुद के लिए प्रयोग करता हो, तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, मैं, जैसे मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें आदि। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, कि जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई भी शब्द है और जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, कौन, वक्ता मतलब बोलने वाला, सुनने वाले
यानी श्रोता के लिए प्रयोग करता है, यानी कि कोई बोलने वाला है और सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने आदि। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे दिए गए ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, उपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंट, जो व्यक्ति कोई भी उपस्थित नहीं होता है और वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। जैसे नाम से पता चलता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यदि कि कोई भी शब्द होंगे और उसका जो प्रयोग करने वाला है सुनने वाले के अलावा या जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे। तो ये सभी किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है।